एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एचएसएससी सिटी में बड़ा बदलाव क्या किया जा रहा है कि सिटी रिवाइज रिजल्ट आज सिटी मेंस एग्जाम शेड्यूल में बड़ा उलटफेर। अब आपके जो ग्रुप नंबर 56 स्थान का जो पेपर है वो सबसे पहले होगा। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे PMT 7 गुना लिस्ट एंड डेट आउट और टीजीटी भर्ती बड़ी अपडेट। विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो गाइस, जान लेते हैं आपकी जो आज HSSC CT से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। तो अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C पदों के लिए 1-2 जुलाई की परीक्षा वो स्थगित की है। सिटी का संशोधित रिजल्ट 1-2 दिन में घोषित होगा, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि अब आपका सिटी का संशोधित रिजल्ट कल कहा गया था कि 1-2 दिन में, यानी कि आज और कल कभी भी घोषित हो सकता है। उसके बाद ही आपकी लिखित परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। तो विस्तार से भी जान लेते हैं। तो अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो ग्रुप C पदों के लिए आगामी आपके 1-2 जुलाई को परीक्षा लेनी थी वो स्थगित कर दी है। अब आपका सबसे पहले सिटी का संशोधित रिजल्ट घोषित किया जाएगा और यह रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है, यानी कि आज और कल कभी भी घोषित हो सकता है और उसके बाद ही लिखित परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। और ये क्यों आपका सिटी का रिजल्ट संशोधित रिजल्ट क्यों घोषित किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है आपका सिटी का रिजल्ट आया था तो आयोग ने उम्मीदवारों से अपने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को क्लेम छोड़ने या फिर त्रुटियां ठीक करने को कहा गया। तो ऐसे में 10,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने क्लेम छोड़े थे या फिर त्रुटियां ठीक की थी। तो अब आयोग को अपनी पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए अब जो सिटी का संशोधित रिजल्ट है वो सार्वजनिक तौर पर घोषित करना ज़रूरी हो गया है। और साथ ही आयोग ने फैसला किया कि जो आपका संशोधित रिजल्ट घोषित होगा, इससे पहले कुछ उम्मीदवारों ने जो सिटी मेंस के एग्ज़ाम को लेकर जो आवेदन किए थे तो कुछ उम्मीदवारों ने पद के नाम ही नहीं लिखे थे, यानी कि डिप्लोमा का नाम ही नहीं लिखा था, तो उन्हें भी त्रुटियां ठीक करने के लिए कहा गया था। अब ये त्रुटियां ठीक करने और सिटी रिजल्ट घोषित करने के बाद ही आपकी परीक्षाएं शुरू की जाएंगी, यानी कि आपका सबसे पहले संशोधित रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इसके साथ ही संशोधित रिजल्ट के साथ ही आपके जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है वो भी बताए जाएंगे और ये अंक है आपके जो सार्वजनिक तौर पर बताए जाएंगे। अगर किसी दूसरे को उन अंकों से कोई आपत्ति हो तो वो आपत्ति जता सकेगा। और सिटी के संशोधित स्कोर में जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के किसी भी कैटेगरी में जो भी अंक क्लेम किए गए हैं या फिर स्वीकार किए गए हैं वे सभी आपके सिटी संशोधित रिजल्ट में सार्वजनिक किए जाएंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि जो सिटी मेंस एग्जाम के शेड्यूल को लेकर जो अपडेट आई है, तो अब आपके सबसे पहले ग्रुप संख्या 56-57 के पेपर लिए जाएंगे अध्यक्ष। तो इसको लेकर जो अध्यक्ष है भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले वो पेपर होंगे, यानी कि उन ग्रुपों के पेपर होंगे जिनमें उम्मीदवार ज़्यादा है। तो ऐसे में ग्रुप संख्या 56 और 57 जो कि 10-2 और ग्रेजुएशन बेस ये ग्रुप हैं और इनमें ही सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की संख्या है। तो ऐसे में सबसे पहले आपके ग्रुप संख्या 56 और 57 के पेपर लिए जाएंगे जो कि 15 और 16 जुलाई तक होने संभावित है, लेकिन आखिरी फैसला त्रुटियां ठीक करने के बाद ही होगा। और हाँ, ग्रुप नंबर 56 या फिर 57 का एक ही दिन पेपर होगा और उस दिन कोई ऐसा पेपर शाम को लिया जा सकता है जो आपस में ना भिड़े। और इसके बाद उन ग्रुपों के पेपर होंगे जो उम्मीदवारों की घटती संख्या अनुसार उसके बाद आपके अन्य ग्रुपों के पेपर होंगे। जैसे जैसे उम्मीदवारों की संख्या घटेगी उसके अनुसार ग्रुपों के पेपर लिए जाएंगे। और ग्रुप अनुसार कैटेगरी अनुसार अब आपकी कट ऑफ बताई जाएगी जो कि सार्वजनिक तौर पर बताई जाएगी। और ऐसा क्यों किया जाएगा, अगर किसी उम्मीदवार को लगेगा कि उसके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है और उसे लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया है तो वह कैंडिडेट आयोग से संपर्क कर सकता है। तो आयोग उसकी योग्यता और अयोग्यता का कारण बताएगा। और ये जो कट ऑफ ग्रुप
अनुसार आपकी जो कैटेगरी अनुसार कट ऑफ बताई जाएगी, ये शेड्यूल के साथ ही आपकी बताई जाएगी। और पीएमटी 7-8 जुलाई से शुरू हो सकता है अध्यक्ष। तो आपकी जिन पदों के लिए आपका जो पीएमटी होना है वो 7 और 8 जुलाई से शुरू हो सकता है। और रही बात आपकी जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पदों के लिए जो पीएमटी होना है वो हाई कोर्ट पर निर्भर है। अगर हाई कोर्ट ने, जैसे कि पता है कि इस भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है, अगर हाई कोर्ट कहेगा कि अगर हाई कोर्ट मतलब इसके लिए आग्रह करे, मतलब आयोग की तरफ से हाई कोर्ट से अपील की जाएगी कि पीएमटी होने दे, भले ही मतलब रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दे। तो अगर हाई कोर्ट ने पीएमटी करने की छूट दे दी तो पीएमटी होगा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पद के लिए, वरना मतलब नहीं मिले, वरना जो पीएमटी है वो नहीं होगा। केवल फिर उन्हीं पदों के लिए पीएमटी होगा जिन पर रोक नहीं है। और टीजीटी भर्ती से जुड़ी अपडेट भी जान लेते हैं। तो टीजीटी के जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम किए गए थे, अब की बार सिर्फ उन्हीं के नाम है वो सार्वजनिक किए गए हैं और उन्हीं के नंबर ही सार्वजनिक किए गए हैं, क्योंकि जिन्होंने नंबर क्लेम नहीं किए उनका नाम डालने का कोई मतलब नहीं था। और रही बात जो मतलब कौशल रोजगार निगम के जरिए टीचर के जो स्थायी पद यानी किसी पद पर नौकरी पर लग गए हैं, तो उनको लेकर कहा गया है अगर मतलब उनकी जो पारिवारिक आय 1.80 रुपये से ज़्यादा हो गई है तो क्या उन्हें नौकरी ना होने के अंक मिलेंगे। तो इसको लेकर जो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह गदरी उन्होंने बताया, चूँकि विज्ञापन में ही यह लिखा हुआ था कि जिस वर्ष आवेदन किए जाएंगे उससे पिछले वर्ष के पारिवारिक आय मानी जाएगी, इसलिए जो कौशल रोजगार निगम में लगे हैं अगर उनकी आय आवेदन के वर्ष से पहले 1.80 लाख रुपए से कम थी तो उन्हें अंक मिलेंगे। अगर मतलब 1.80 से ज़्यादा तो उनको अंक नहीं मिलेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने दैनिक सवेरा ने ये पूछा कि पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो आवेदन के समय उन्होंने मतलब आय प्रमाण पत्र अपलोड किया हुआ है वह उनके पास होगा, तो वही मतलब देखा जाएगा डीवी के टाइम। तो आज की यही अपडेट थी जो कि हमने आपको एक एक करके शेयर कर दी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।